क्लास 12 मैथ क्वेश्चन का कितना लगा था कल 13, तो 14 लगा देते हैं आप, 15 लगा देते हैं, फिर आपको 16 लगा देते हैं। देखो बाबू 14, 15, 16 ये किताब है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 आपके पास है वो दिया गया, देखना बाबू, समाकलन लगा दो cos x माइनस साइन एक्स और बटा में नीचे आपका दिया गया है 1 प्लस साइन 2x। तो क्या करोगे इसमें ज़रा सोचो। 15 नंबर से सवाल आपके पास है 10 के ऊपर 3 2x और फिर आपका दिया है sec 2x इंटू dx। 16 नंबर सवाल आपके पास है समाकलन 10 के ऊपर 4x इंटू dx। पहले 3 लगाते हैं तब आएंगे। अच्छा सुनो ध्यान से देखो, हम जो सवाल देख रहे हैं इस सवाल को ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? दोनों एक एक एक्स है, सेम है। हमें ये दो वाला को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कल भी मैंने कहा था कि जब अकेले एक्स होता है उसको छोड़ो, दो वाला को तोड़ दो, ठीक है। अच्छा तोड़ोगे तो देखो, अगर ये cos 2x होता तो एक उड़ा देते, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 में तोड़ करके। तो ये थी है, इसको आप समाकलन लिख लीजिए cos x माइनस साइन x लिख लीजिए। अब क्या होगा, जो 1 है वैसे ही लिखो। 1 के जब जानते हो क्या लिख लो, cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर। देख ला ये बड़ी ट्रिक है, जब भी एक के साथ साइन आ जाए तो एक के जगह पर यही लिखना है, इसका मान एक होता है। अब इसको तोड़ दो साइन 2x के, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स और यहाँ पर dx लिखा। इतना समझ में आ गया। और सुनो ऊपर वैसे ही लिख लेना cos x माइनस साइन x और नीचे देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू dx। हो गया इतना। अब क्या होगा, नीचे वाला ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसको मान लो, माना कि cos x प्लस साइन x इक्वल टू t। कितना मान लेंगे t। नीचे वाला क्योंकि बड़ा है, स्क्वायर है ना, इसलिए अब इसको अवकलन करेंगे। तो जरा बताओ मुझे cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन x, और साइन x का अवकलन क्या हो जाएगा cos x, लेकिन इसके साथ रहेगा dx और t का अवकलन dt। अब अच्छा से सजा के लिख लो, पहले cos x लिख लो, तब माइनस साइन x लिख लो, तब dx लिख लो, तब dt लिख लो, मान भर दो। इसके जगह ऊपर cos x माइनस साइन x और नीचे cos x प्लस साइन x है, इसके ऊपर t रख लो, t के ऊपर 2 अभी तो बटा में आ जाएगा ना, तो dx बटा में cos x माइनस साइन x हो जाएगा। इससे ये कैंसिल, तो समाकलन हो जाएगा एक बटा टी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा dt। ऊपर लगे जाओगे t के ऊपर माइनस 2 dt, तो t के ऊपर माइनस 2 प्लस 1, नीचे भी माइनस 2 प्लस 1 प्लस c हो गया। t के ऊपर माइनस 1 नीचे माइनस 1 प्लस c हो गया। और t के जगह पर रख दो जो माने हो, ये वाला हिस्सा माने हो ना, तो रख दो cos x प्लस साइन x माइनस 1 और ये माइनस सबसे आगे आ जाएगा प्लस c माइनस। समझ में आया? समझे कैसे लगाएंगे? चलो इसको देखो, इसको क्या करोगे ना, ये तो पहले 3 आई अकेले है, तो इसको भी सही क्रम में व्यवस्थित कर लो। तो सेक स्क्वायर 2x आई इंटू सेक 2x, अच्छा 10 है क्या है, 10 है ना, 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू सेक 2x इंटू dx। इतना हुआ ना, है क्या? देखो अब एक सेक में चेंज कर लो। इसे कहने का मेरा मतलब है कि आप कुछ भी मानेंगे तो आ ही नहीं पाएगा। अगर सेक मानते हैं तो सेक 2x बराबर क्या मानेंगे, अगर सेक 2x बराबर t मानते हैं तो फिर सेक का अवकलन करेंगे तो सेक x इंटू 10x आ जाएगा। सेक का अवकलन नहीं होता है, जिस मान लेते हैं, माना कि सेक x बराबर t, तो सेक x इंटू 10x आता है 1 और 2 10। अगर 10 को मानते हैं तो सेक स्क्वायर आ जाएगा। 10x बराबर t मानते हैं, इसका अवकलन करते हैं सेक स्क्वायर। तो इसलिए क्या होगा आपको जरा सोचिए, पहले आप इसको तोड़ दीजिए, सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 आ जा 10 2x और सेक 2x इंटू dx, ठीक है ना। 10 स्क्वायर होता अब माना आ जाएगा, माना कि सेक 2x बराबर t, माना कि सेक
2x बराबर टी। अब यहाँ पर टी के सापेक्ष अवकलन करना, टी के सापेक्ष अवकलन करना। तो पहले तो का अवकलन कर देंगे, करेंगे ना, तो 2x अवकलन 2 हो जाएगा। और सेक क्या होता है याद करो, सेक 2x इंटू 10 2x, माना होता है सेक का अवकलन सेक x इंटू 10x। लेकिन जब 2x है तो 2x लगा लो, इसके साथ dx लिख लो, फिर टी का 1 हो जाएगा dt, तो dx बराबर हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं, dx बराबर हो जाएगा dt बटा 2 सेक 2x और 10 2x इंटू dx। अभी काम करो, जो माने उसको रखो, समाकलन सेक 2x के ऊपर टी रखो, टी के ऊपर 2 माइनस 1 इंटू है के जगह पर कितना हो जाएगा। अच्छा ये तो ऐसे लिख लो, 10 2x सेक 2x और dx के ऊपर कितना हो जाएगा, dx के ऊपर ये वाला dt बटा 2 सेक 2x 10 2x इंटू dx। तो ये दोनों से ये दोनों कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1 dt हो जाएगा, हाँ 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 समाकलन टी स्क्वायर dt माइनस 1 dt 1/2 और टी पर 2 प्लस 1 नीचे भी 2 प्लस 1 माइनस टी हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, होगा ना, इसको जोड़ देना एक एक, तो 1/2 टी के जगह पर अब रखा जाए, कहाँ जो माने है सेक 2x माने, तो सेक 2x ऊपर 3/3 माइनस सेक 2x प्लस सी आंसर बन गया। बना लोगे, कौन दिक्कत है? देख लेना इसको। चलो क्वेश्चन नंबर इसको ये वाला हल करते हैं। इसको 10 कोनो है, 10 के ऊपर स्क्वायर एक्स फिर 10 स्क्वायर एक्स, इसमें तो अधिकतर स्क्वायर वाला ही बनाना पड़ता है, तो इसको तो अच्छा। अब इसमें कहानी का है ना, एक किसी को इसको चलो चेंज कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स लिखते हैं। अब हम किसको माने बताओ, सेक को माने? नहीं, सेक को नहीं मानेंगे, सेक को मानेंगे तो फिर इसका अवकलन करेंगे तो कहा जाएगा सेक एक्स इंटू 10x आ जाएगा। अच्छा इसमें तो हमें ऐसे बनाना है कि मानने के बाद कुछ अच्छा मान लो कि यहाँ पर सेक एक्स है -1 है, 10x मानते हैं तो 10x का अवकलन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 10x को माने तो, और सेक स्क्वायर एक्स इसको भी बदल दे सेक स्क्वायर एक्स में, तो 1 मिनट रुक जाओ, इसको करो कहाँ देखो, गुणा करो 10 से इसमें करो फिर इसमें करो, तो सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसका इसमें कर दो 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसमें क्या करना है, 10x बराबर टी मान लेना है, माना कि 10x बराबर टी, अवकलन करो तो 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और टी का 1 होता है, डी टी केवल हो जाएगा, तो डी एक्स बराबर डी टी बटा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो ऐसे ही लिख लो, यहाँ आपने टी माना लेकिन ऊपर 2 है तो 2 लिख लो, और डी एक्स ऊपर आ चुका है डी टी बटा सेक स्क्वायर एक्स, और 10 को तोड़ लो सेक स्क्वायर एक्स -1 डी एक्स लिख लो। अब ऐसे के स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, टी स्क्वायर डी टी माइनस अलग अलग कर लो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आई प्लस 1 डी एक्स आई टी के ऊपर 2 प्लस 1, यहाँ भी 2 प्लस 1 आई 10x हो जाएगा आई एक्स का प्लस सी, टी के ऊपर 3/3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी, जहाँ टी है टी के जगह पर कितना रख देना है 10x रख देना, फिर 10x के ऊपर 3/3 माइनस 10x प्लस एक्स प्लस सी आंसर। देखो ये सवाल था, समझ में आ गया? पहले बताओ, सीखिए सवाल को कैसे लगाना है। हम जब लगाएंगे तो इसको इतना मान के चलना कि जब भी 4 वाला होगा इसको 2 में तोड़ देना, और 10 स्क्वायर तो कभी होता ही नहीं है, सेक स्क्वायर होगा तभी 10x होता है, हमने सेक स्क्वायर -1 में तोड़ दिया, फिर इसका गुणा किया तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर है, फिर 10 स्क्वायर है, और इसके लिए तो 10 मान लो, सेक तो मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम सेक मानते हैं
सेक एक्स बराबर टी, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आता, फिर आपको एक सेक चाहिए, इसलिए हमने टेन को मान लिया कि सेक स्क्वायर आ गया। इसमें तो टेन को कभी होता ही नहीं, तो इसको आप सेक स्क्वायर एक माइनस एक में तोड़ देंगे, फिर ये माइनस के चलते ये माइनस प्लस हो गया, अलग अलग कर देंगे। सेक स्क्वायर एक प्लस वन सेक का तो टेन होता है, वन का वन, वन का एक्स हो जाएगा, और फिर आप इसको हल कर देंगे। बात समझ में आई? तो इसको नोट करना है तो करो जल्दी से। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है 17 नंबर, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन एक है। फिर 18 नंबर मिटा देते हैं, फिर हम लोग 19 नंबर, ठीक है, और फिर चलिए पहले 3 हल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है, 17 दिया है, साइन के ऊपर 3x प्लस कॉस के ऊपर 3x बटा में नीचे आपका है साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x, ये अलग अलग कर लेंगे तो आ जाएगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x, और 19 नंबर है 1 बटा साइन x और कॉस क्यू x आपका डी एक्स। ये 17-18 सवाल है, ठीक है। पहले देखो क्या करोगे ना, बस सिंपल सी बात है, नीचे अगर अकेले है और गुणा के रूप में तो उसको अलग अलग कर दें, तो अलग अलग कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा साइन क्यू एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस क्यू एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है ना। चलिए हमने इसको लिख लिया। अब करना क्या है ज़रा सोचो, हमें ये स्क्वायर से पूरा से क्यू कट गया, खाली बच गया साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये स्क्वायर से क्यू कट गया, बचा में बच गया कॉस एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। कुछ समय सीखे हो? अच्छा तन पहले इन्हें समझ लो, जो साइन एक्स बटा ये कॉस स्क्वायर समझा रहा है कुछ, तो हम इसको चाहें तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स और इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना, जब स्क्वायर तो डबल तो करके लिख सकते हैं। और हम जानते हैं साइन बटा कॉस 10x में, और ये कॉस ऊपर जाएगा तो सेक में लिख सकते हैं ना, ये कॉस है तो कॉस ऊपर जाएगा सेक में, तो आगे हमारे पास का सेक एक्स 10x dx प्लस ये क्या होगा कॉट एक्स, एक साइन ऊपर जाएगा कोसेक एक्स इंटू डी एक्स। इतना समझ में आया? अब आप बताओ सेक एक्स 10x डू का बात है, इसका सूत्र पड़ेगा ना, सेक एक्स होता है, इसका तो माइनस कोसेक एक्स होता है, तो माइनस कोसेक एक्स लिख देना प्लस सी, आंसर सीखिए, बहुत सिंपल सवाल है। अच्छा इसमें कहा है जरा बताते हैं, नहीं अलग अलग, जैसे 2x है, हाई दोनों स्क्वायर देख रहे हो, हाई स्क्वायर दे दिया है, हाई 2x दे दिया, तो एक क्या किया जाएगा, इसको भी स्क्वायर में बदल देते हैं। ऐसा तो रहेगा कि जिसमें साइन जब दिया तो उस साइन आ गए, पढ़े होंगे कि 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से, और कॉस स्क्वायर एक्स आ जाए तोड़ दिया 1 - 2, तो देखो प्लस 2 वाला से माइनस 2 वाला कैंसिल, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कितना हुआ ना बाबू, कॉस स्क्वायर एक्स हुआ कि नहीं, कैसे हुआ, ये प्लस वाला से माइनस वाला कट गया, कॉस को ऊपर लेके जाओ तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। हमने के सेक स्क्वायर एक्स को जानते हैं, सेक स्क्वायर एक्स से क्या होता है 10x होता है, पढ़े भी थे, यहाँ पर 10x लिख लेते हैं, प्लस सी हमारा आंसर, समझ में आया? अच्छा ये और सिंपल है, और सिंपल, ऊपर क्या करना है, एक के जानते हो ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, और नीचे साइन एक्स और कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। अच्छा भाई गुणा में है तो अलग अलग कर लो,
तो अलग अलग करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन एक्स कॉस क्यू एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स कॉस क्यू एक्स। अच्छा देखो साइन से स्क्वायर कैंसिल, क्यू से पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया पहले लिखते हैं साइन एक्स बटा में कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स आ जाए, एक बटा का बचा साइन एक्स कॉस इंटू डी एक्स, इतना होगा। अच्छा देखो प्रॉब्लम क्या है तो ठीक है, टी मना जाएगा, माना कि कॉस एक्स बराबर टी और अवकलन करोगे यहाँ पर तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर माइनस डी टी बटा साइन एक्स है क्या कहानी ही, बाकी 2/2 से गुणा कर देंगे, पहले कि 2/2 से गुणा करोगे तो ऊपर वाला 2 वहीं नहीं, नीचे वाला 2 अंदर कर दो। हम तो समझ सकते हैं कि इसके जगह पर आप साइन एक्स ऊपर वैसे ही लिख लेंगे, इसके जगह पर टी के ऊपर थ्री, अच्छा हाँ डी एक्स था माइनस डी टी बटा साइन एक्स, माइनस डी टी बटा साइन एक्स प्लस ऊपर वाला 2 को वैसे ही रखते हैं, हाई हो जाएगा साइन 2x, पढ़े है ना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, ऊपर लेके चले जाओ तो ऊपर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स 2x हो जाएगा ना डी एक्स, हाई तो साइन एक्स से साइन एक्स लेकर ऊपर कर दीजिए, टी पर -3 हो जाएगी, माइनस आगे चलिए टी पर -3 + 1 -3 + 1 2 आएंगे, है क्या होता है पहले देखो 2x से कर ली तो 1/2 हो जाएगी, इसका होता है माइनस कोसेक 2x इंटू कॉट 2x प्लस सी, पढ़े हैं ना, कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, लेकिन जब 2x है तो 2x लिखाएगा, ये वाला 2 बटा माइनस, तो देखो इस 2 से 2 कैंसिल है, -2 आया कर दो, 3 में एक जगह तो -2 ही बचेगा ना, अब भाई टी के जगह यहाँ पर रख दो, माइनस में काट दो, -2 से प्लस कर देगा भाई टी, और टी के जगह कास एक्स माने तो कॉस एक्स, आज 3 में से जाएगा -2, आई माइनस लेके आ गया जो, आई आपका हो जाएगा कोसेक 2x कॉट 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ा रहे हैं, ध्यान तो रखो, पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो। cos 2x बटा में ये सवाल लिखा क्या लगाया, cos x प्लस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर डी एक्स, 21 नंबर आपके पास है, साइन इनवर्स कॉस एक्स है इंटू एक्स। 22 नंबर हमारे पास क्या है, 1 बटा कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, यही जा हमने के पैसों लग गई, ठीक है आ जाओ 22 कर रहे हैं, 22 हो गया। 23 नंबर कितना दिया गया है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। लगाओ फटाफट, ये सवाल तोड़ करके लगाना है, ठीक है, हल किया जाए इसको, जरा सोचो इसको कैसे हल करेंगे हम, ना मानो लगे, हम कल कोई भी ट्रिक को बता रहे हैं कि जब यार भैया अकेले बात है कि अकेले इसका रूल है कि जब अकेले एक से बात है इसको भी क्या करना है, अकेले करना है, नहीं प्लस के बाद नहीं, यहाँ वाला जैसे कई सवाल है, मान लो कि तुम्हारे पास 2x साइन 2x है और कहीं साइन x है, तो इसको अकेला पहले करना पड़ेगा कि कुछ कट हो जाए, जैसा अगर इसको समाकलन करने के लिए करता तो क्या करते, इसको तोड़ देते 2 साइन एक्स कॉस एक्स में, और फिर नीचे साइन एक्स लिखते थे, साइन साइन कर देता साइन। हाँ अब इसको क्या करना है, cos 2x है ना, तो मान लो एक तो काटना नहीं है, तो जब एक काटेंगे नहीं तो इसको ये फार्मूला ना, इसे तोड़ दो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ए बात मत करो, बच्चे पढ़ रहे हैं, ध्यान रखो, तुम लोग सवाल दिया गया है तोड़ करके लगाना है, बहुत सिंपल सा सवाल है, समझ रहे हो। और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना हो गया। अरे cos 2x का तो होता है नहीं, अब इसको तोड़ दो,
क्या इसको जानते हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा एक में कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और एक में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और दूसरा में क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इसका होल स्क्वायर आएगा ना इतना। अरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तो एक में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी स्क्वायर से प्लस वाला कट हो गया, हो जाएगा ना। अब हमारे पास बच गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे आपका हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब नीचे वाला मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ना। तो मान लो माना कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बराबर टी, अवकलन करो इसको तो कॉस का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन के क्या हो जाएगा कॉस एक्स, इसके साथ रहेगा डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। अब भाई डी एक्स लिख लो तो डी टी बटा का हो गया ये पहले लिख लेना कॉस एक्स माइनस मैंने प्लॉट मैंने एक आदरा मैंने अच्छा से लिखा और बस में रखा गया समाकलन ऊपर वाला वही लिखा जाए कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, नीचे वाला जानते ही हो गए टी माने तो टी लिख लो हाई लिख लो डी टी बटा डी एक्स की जगह पर जहाँ डी एक्स की जगह पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, इससे कैंसिल तो खाली एक बटा टी तो लाग टी लिख लो लाग टी प्लस सी लाग वैसे ही जहाँ टी बता रखा जा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी हमारा आंसर समझ आया। अच्छा हाई तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे लगेगा एक लाइन में हो गया साइन इनवर्स कब इनवर्स वाला दिखाई दे देना तो जहाँ कास एक्स बा तहाँ साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स मतलब पढ़ा हुआ कास थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा 90 के जगह पर पाई बाई 2 90 मतलब पाई बाई 2 ऐसा ही कैंसिल पाई बाई 2 डी एक्स आई एक्स डी एक्स अलग अलग करके समझ दो है क्या। तो मान लो कि पाई बाई 2 बाहर निकाल लोगे एक्स पर 0 तो पाई बाई 2 एक्स हो जाएगा हाई एक्स के क्या हो जाएगा एक्स के ऊपर 2 बटा में प्लस सी समझाया है के क्या होगा कि अलग अलग कर तो साइन स्क्वायर एक्स बटा में साइन स्क्वायर प्लस में नहीं है वैसे अलग अलग हो जाता और डी एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी कॉस से कॉस साइन से साइन। अच्छा इधर कॉस बचा है कॉस को ऊपर लेके चलिए किस में सेक में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आई साइन ऊपर इधर किस में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप जानते होंगे सेक का समाकलन क्या होता है 10x आई कोसेक का होता है माइनस कॉट एक्स तो हमारे प्लस हो जाएगा कॉट एक्स प्लस सी हमारा कहाँ आ गया अब आ जाओ किसके पास इसके पास तो नहीं ये सवाल मना जीरो है हंसो मत लगाओ सवाल ये सब चलो आओ लगाओ ये क्या करना है ना देखो हम बताते हैं इसमें आपको साइन a माइनस बी से गुणा करना है ए से अंश और हर में गुणा करने पर क्या करने पर सुनो ऊपर कहा जाएगा साइन a माइनस बी नीचे कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस बी किससे गुणा कर रहे हैं तो साइन ए माइनस बी तो नीचे वाला का किनारे कर देते ऊपर वाला को ऊपर रख इससे क्या फायदा होगा। अब इसको सूत्र पर तुम्हें तुरना अभी तुरना नहीं है पहले सुनो एक बटा साइन ए माइनस बी आकर कहा जाए साइन ऐसा बना को हैंग आ जाओ देखो मैं पहला में हो जाएगी एक्स माइनस मान देखो इनमें कहा है नो ए माइनस बी है नो तो ए माइनस बी तो लिखना इनमें एक्स जोड़ा जाएगा एक्स को घटा दिया एक्स को जोड़ दो एक्स बस कॉस नीचे एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी को से लिख दो डी अब कहा आ जाएगा एक बटा साइन ए माइनस बी हो गया समाकलन अब हाई एक्स होता है साथ साइन का हो गया ए माइनस एक्स हाई दोनों माइनस में मानो नहीं हाई वाला माइनस में मानो जैसे क्या कर लो जानते हो हमको क्या चाहिए एक्स माइनस बी या प्लस कर लो एक्स माइनस बी आइए इतना नीचे
कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी। समझ में आ गया? अच्छा, आपको याद है क्या साइन ए माइनस साइन ए प्लस बी का सूत्र? साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए टू दो। माने कि सूत्र नहीं याद है तो यहाँ पर लिख देते हैं साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए। समझे? ए की जगह पर ए, बी की जगह कहा हो जाएगा साइन ए की जगह पर ये लिखा जाएगा ए माइनस एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी, और नीचे वही लिखा जाएगा कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स प्लस। अब देखा साइन ए माइनस बी था तब साइन, अब क्या हो जाएगा बस ए माइनस साइन बी। देखा वही तो लिखा है, अभी तो बचा है ना, लिख लो कॉस, अब भाई लिखा जाएगा कॉस के साथ एक्स माइनस बी मतलब ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स, और साइन लिखा जाइए एक्स माइनस बी। अभी नीचे वाला ही आ जाइए कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस, देखो ऐसा है कैंसिल, दिमाग से है कैंसिल, क्या बचा? देखो एक बटा साइन ए माइनस बी, और साइन बटे कॉस के में बदल जाएगा टेन में, दोनों सेम बा वैसे टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। अच्छा, एक कॉमन भी ले लोगे तो हो जाएगा प्लस आई का हो जाएगा साइन है दोनों, साइन बटे कॉस ये भी टेन है हो जाएगा एक्स माइनस डी एक्स। एक बटा साइन ए माइनस बी है के जानते हो क्या हो जाएगा लाग सेक एक्स माइनस ए। अगर सूत्र ला देखो लिखा गया होगा लाग सेक एक्स माइनस प्लस सी एक्स। नोट कर लीजिए आराम से, कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा साइन बटे कॉस, तो उससे कौन बात है, कॉमन यहाँ ले लोगे ना तो ये एक्स पहले आ जाएगा, ये माइनस में, ये माइनस में रखो, ये माइनस में रखो, हो जाएगा। नोट करो, ठीक है? कहा दिया देखो 24 नंबर सवाल, समाकलन ई पर एक्स 1 प्लस एक्स बटा में कॉस स्क्वायर, और क्या दिया है कॉस स्क्वायर ई पर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा सवाल हमने के पास बात। अच्छा, तो दिमाग लगाओ, तुम तो नहीं से दिमाग लगा दो ना, तो नहीं ऐसा बस। अगर इसको हम लोग माने तो ये आ सकता है, तो माना कि ई पर एक्स इंटू एक्स पावर टी, मान अब लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन। तो याद करो पहला पद और दूसरा पद ई पर एक्स और डी एक्स ऑफ एक्स, तब एक्स तब डी एक्स तब ई पर एक्स। याद है कुछ आके सबके साथ एगो डी एक्स लगा दो, इधर टी का तो एक हो जाएगा डी टी। अरे पहला पद तो दूसरा पद तो दूसरा पद तो पहला, पीछे वाला वैसे ही रखते हैं, इसका तो एक हो जाएगा, तो एक आता तो एक लिख लो, इसका एक सौ सही लिखो। ई पर एक्स का अवकलन ई पर एक्स से होता है, इसके साथ डी एक्स बराबर डी टी, तो ई पर एक्स कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अब डी एक्स बराबर डी टी बाटा पूरा आ जाएगा ई पर एक्स 1 प्लस एक्स। अब आप आ जाइए यहाँ समाकलन, ऊपर वाला वैसे ही ई पर एक्स 1 प्लस एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर वैसे ही, इसके बाद टी बनाया देख रहे हैं, टी रख दी, डी एक्स पर डी टी बटा ई पर एक्स 1 प्लस एक्स, इसे कैंसिल, कॉस को ऊपर लेके जाएंगे सेक स्क्वायर टी डी टी, और सेक क्या आपका हो जाएगा 10 टी प्लस सी, 10 में सही लिखो, टी की जगह पर ये वाला हिस्सा ई पर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस सी हमारा हिस्सा। समझ आया?